अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल, होप यू आर डूइंग वेल। तो अभी नवंबर में इंशाल्लाह एसएसटी का जो है टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है। तो एसएसटी के हवाले से मैं मैथ का लेक्चर फर्स्ट लेक्चर है जो कि आपका मैट्रिक्स के हवाले से है। ठीक है, मैट्रिक्स ख़ुद क्या है आपका, ये सिंगुलर लफ्ज़ है, सिंगुलर वर्ड है। और इसका प्लूरल जो होता है वो होता है आपका मैट्राइसिस। मैट्राइसिस जो है वो प्लूरल ऑफ वर्ड मैट्रिक्स है। ठीक है, और मैट्रिक्स एक आपका ग्रीक वर्ड है। कौन सा? ग्रीक वर्ड है। ठीक है, फ़िलहाल के लिए याद करें। डिटेल में कि ये क्यों यूज़ करते हैं क्या, वो उसके लिए मैं अलग इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करूँगा। तो आज इस लेक्चर जो आज मैं लेक्चर में एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो चीज़ें कर रहा हूँ, उसके लिए मैंने एक शीट बनाई है MCQs, ताकि वो चीज़ें मैं बता सकूँ जो कि आप MCQ में लास्ट में अटैम्प्ट कर सकें। 15 MCQs हैं। ठीक है, तो अभी मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ कि उसमें मैंने लिखा है कि मैट्रिक्स जो है वो कौन से ओरिजिन का वर्ड है, ग्रीक का है। ठीक है, हाँ, लैटिन में कंफ्यूज ना हो, लैटिन का नहीं है, ग्रीक का ही है। अच्छा, दूसरी बात कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी मैट्रिक्स की बात होती है तो उसका ऑर्डर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, उसको हम कहते हैं रो बाय कॉलम। ठीक है, क्या कहते हैं? रो बाय कॉलम। अच्छा, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, रो बाय एक क्रॉस कहते हैं कॉलम। ठीक है, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये इसका ऑर्डर को शो कर रहा है, रो बाय कॉलम, ये इसका ऑर्डर है। आपसे कोई पूछे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या, आप कहें कि रो बाय कॉलम। पहले रो को, लाजमी पहले रो को देखें फिर कॉलम को। ठीक है, बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, वो कॉलम को कभी देखते हैं फिर बाद में रो को। नहीं, फ़िलहाल पहले आप रो को देखेंगे फिर कॉलम को देखेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर अभी रो क्या है, कॉलम क्या है, ये एक मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर शेप में आप उनको क्लोज करते हैं। ठीक है, अच्छा अभी बेटा रो क्या होते हैं, ये जो है ना, अगर मैं इसको, ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को बेसिकली हम रोज एंड कॉलम में लेते हैं। ठीक है, ये 2 3 9 1 5 4, ये जो है ये चीज़, अभी मैं अगर पेंसिल से आपको शो करवाऊँ कि ये जो है ना, ये इसको रो 1 कहते हैं, ये रोज़ हैं, रोज़ मतलब कतार, ये रो 2 है और ये आपके पास रो 3 है। ठीक है, अभी फिर कॉलम, ये जो है ना, ये आपका वर्टिकल जो लाइंस होती है वो आपके पास कॉलम 1 है, ये सेकंड वर्टिकल लाइन है जिसे C2 कहते हैं, ये थर्ड वर्टिकल लाइन है जिसे कहते हैं C3। ठीक है, अभी आइडिया हुआ रोज़ एंड कॉलम के हवाले से, क्योंकि रोज़ जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है, हॉरिजॉन्टल लाइंस को कहते हैं क्या, रोज़। ठीक है, और वर्टिकल लाइंस को कहते हैं कॉलम्स। तो ऑर्डर क्या है, पहले आप रो को देखेंगे फिर कॉलम को देखेंगे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, रो बाय कॉलम। ठीक है, अभी दूसरी बात मैं यहाँ पर एक्सप्लेन वही चीज़ें कर रहा हूँ जो आज इसके बाद इंशाल्लाह शीट में दूंगा, उसके MCQ अटैम्प्ट करेंगे। उसमें आपके पास रोज़ कॉलम क्लियर हुआ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्लियर हुआ, मैट्रिक्स कौन से ओरिजिन का वर्ड है ये भी क्लियर हुआ। अच्छा, उसके बाद अगर आपके पास, अगर मैं पूछूं कि इसका, अच्छा इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर कितने रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 3 बाय 3। मैंने कहा रो बाय कॉलम, कितने रो हैं, 1 रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ऐसे ये 1 रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, 3 रोज़ हैं। कॉलम कितने, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, 3 कॉलम है, रो 3 हैं, कॉलम भी 3 हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 3 बाय 3। ठीक है, देखिए मैं अगर दूसरा मैट्रिक्स यहाँ पर ड्रॉ करूँ, अगर मैं यूँ कहूँ कि ये 1 2 3, ये कौन सा मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर पहले बताएं, मुझे ऑर्डर बताएं इसका। ये एक रो हो जाएगा, अगर मैं पेंसिल से इसको इरेज का समझाने की कोशिश करूँ, ये आपका रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। ठीक है, ये जो है ये आपका कॉलम 1 है, क्या, C1 है। कितने रोज़ वेट ऑर्डर की बात करें तो पहले रोज़ होने चाहिए, 3 रोज़ हैं, तो कॉलम कितने, 1 है, तो इसका ऑर्डर क्या बना, 3 बाय 1। क्लियर हुआ, इसका ऑर्डर बना 3 बाय 1।
इसका ऑर्डर है 3/1, ठीक है। अच्छा, दूसरा मैट्रिक्स अगर मैं एक्सप्लेन करूं कि इसका, फिर मुझे बताएं कि यहाँ पर अगर 1 2 3 इसका क्या होगा। देखिए इसमें रोज़ कितने टोटल आपके पास, रोज़ जो है उनकी क्वांटिटी है 1। कितने रो हैं, 1 रो। तो कॉलम कितने, 1 कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ठीक है। सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम। तो ऑर्डर क्या होता है, पहले रो को देखते हैं। रो कितने, एक रो है, एक रो। तो कॉलम कितने, 1 2 3 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या बना, 1/3। अच्छा, दूसरा मैट्रिक्स मैं एक्सप्लेन करूं अगर इसके ऑर्डर के बारे में, 2 4 6 3 1 8। इसका ऑर्डर अगर देखें, देखिए रो ऑर्डर के लिए पहले रोज़ को देख, कितने रोज़ हैं, रो 1 है, ठीक है। ये रो हुआ रो 2, 2 रोज़ हैं। कितने रोज़ हैं, 2, ठीक है। बाय कॉलम कितने, C1 C2 और ये रहा C3, कॉलम 3 है। तो ऑर्डर क्या बना, इसका ऑर्डर बना 2/3। क्लियर हुआ। अच्छा, मैं ये जो मैंने एग्जांपल दिया इसमें ये एक स्पेशल टाइप, इसके ऊपर अभी देखें। पहले मैट्रिक्स के बारे में बताया, फिर इसका ऑर्डर के बारे में, फिर अभी ऑर्डर मैंने ये स्पेशल ऑर्डर है। देखें ये इसमें कितने रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं, 1 कॉलम है। देखो सेकंड वाला जो शो कर रहा है वो किसको शो कर रहा है, वो कॉलम को। जिसमें एक कॉलम हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। क्या, कॉलम मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, जस्ट 1 कॉलम हो, क्या, जस्ट 1 कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। जस्ट 1 कॉलम हो, कॉलम मैट्रिक्स मतलब जस्ट 1 कॉलम हो। देखो इसमें कितने कॉलम है, रोज चाहे जितने भी हो, कॉलम क्या है, 1 है। तो ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है ये वाला। इसका ऑर्डर को देखें, 1/3। 1 मतलब ये रो को शो कर रहा है और ये कॉलम को शो कर रहा है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स में रो कितने, 1 है, तो इसे इसीलिए इसका नाम पड़ा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जस्ट 1 रो, क्या, जस्ट 1 रो हो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जस्ट 1 रो हो उसे कहते हैं रो मैट्रिक्स। क्लियर। अच्छा, अभी अगर आप नोट करें कि इसका ऑर्डर क्या था, इसका ऑर्डर था 3/3। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज़, इसमें देखें रोज़ 3 हैं, कॉलम भी 3 हैं। अगर रोज़ और कॉलम इक्वल हो जाएं तो उसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा, स्क्वायर मैट्रिक्स, सही है। उसे कहते हैं क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि ये जो है ना, इसमें रोज़ 3 हैं, कॉलम भी 3 हैं, तो इसीलिए इसका नाम, तीसरा आपका टाइप जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। फिर करें सर जिसमें रो कॉलम इक्वल ना हो तो उसे, अच्छा इसमें देखें, क्या इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं, नहीं, क्योंकि इसमें तो आपके पास 3 कॉलम आ रहे हैं। क्या इसको रो कह सकते हैं, नहीं, क्योंकि इसमें 2 कॉलम आ रहे हैं। रो तो उसे कहेंगे जिसमें एक रो, जैसे कि ये रो मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। फिर ये आपका क्या है, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें रोज़ और कॉलम इक्वल है। आप कह रहे हैं सर फिर ये अगर कॉलम मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर सर ये क्या होगा ना, ये तो ना इसमें एक कॉलम है ना एक रो है, वो भी नहीं है, ना रो है ना कॉलम है, स्क्वायर भी नहीं है क्योंकि रोज़ और कॉलम इक्वल भी नहीं है। तो इसका नाम, ये जो है आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। कौन सा, रेक्टेंगुलर। अभी रेक्टेंगुलर क्या है, जिसमें आपके पास रोज़ जो हो वो इक्वल ना हो कॉलम के। इसमें कितने रोज़ हैं, 2 रोज़, कॉलम कितने, 3 है। क्या 2 बराबर है 3 के, नहीं, तो इसीलिए इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलम इक्वल हों। और दूसरा जो होता है वो है आपके पास रेक्टेंगल, जो मैंने समझाया, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये वो मैट्रिक्स है जिसमें रोज़ जो है ना, किसी भी मैट्रिक्स में रोज़ इक्वल ना हो कॉलम के तो रेक्टेंगुलर, अगर इक्वल हो तो स्क्वायर। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जस्ट 1 कॉलम हो, रो चाहे जितने भी हों, जस्ट 1 कॉलम हो तो कॉलम मैट्रिक्स, जस्ट 1 रो हो तो रो मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ग्रीक का ओरिजिन है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने एक्सप्लेन किया। अभी मैं MCQs ला रहा हूँ कि MCQs को इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो देखिए अभी ये आपके पास MCQs आ चुके हैं।
यहाँ पर कह रहे कि मैट्रिक्स इज़ अ डैश वर्ड। मैट्रिक्स कौन सा वर्ड है? मैंने समझाया था कि लैटिन है, ग्रीक है या अरबिक है या नन ऑफ दीज है। मैंने समझाया था कि मैट्रिक्स इज़ अ ग्रीक वर्ड। कौन सा? ग्रीक वर्ड है, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या हो सकता है? जैसे कि मैंने लास्ट टाइम समझाया था, तो इसका ऑर्डर बताएं मुझे क्या हो सकता है। देखियो ऑर्डर क्या कहते हैं? ऑर्डर में मतलब रोज़, कितने रोज़? 3 है। बाय कॉलम कितने? 1 कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 4 कॉलम। 4 कॉलम है। ये कौन से ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा है? 3/4, ये वाला सी ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑर्डर ऑफ दिस इस मैट्रिक्स ऑर्डर क्या है? देखें रो कितने हैं? जस्ट एक रो है, 1 बाय कॉलम कितने? ये एक कॉलम हुआ, ये सेकंड कॉलम हुआ, 1/2। ऑप्शन कौन सा है 1/2? ये आपका डी वाला ऑप्शन है, ठीक है। क्लियर हुआ? अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। अच्छा, 4 में कह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है? देखें ये एक रो हुआ, ये सेकंड रो हुआ, ये थर्ड रो हुआ, 3 रोज बाय कॉलम कितने? जस्ट एक कॉलम है, 3/1, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, 5वें नंबर पर ऑर्डर ऑफ, इसका ऑर्डर क्या हो सकता है? देखिए कितने रोज़ हैं? 2 रोज़। अगर 2 रोज़ हैं बाय कॉलम कितने? 1 2 3 कॉलम है, 2/3, 2/3, जो कि आपके पास ऑप्शन डी है, 2/3। क्लियर? 5वां ऑर्डर ऑफ, इसका ऑर्डर क्या हो सकता है? ये प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ। एक रो, सेकंड रो, थर्ड रो, कितने रो हैं? 3 रोज़। कॉलम कितने? 1 कॉलम, सेकंड कॉलम, 2 कॉलम है, 3/2, 3/2 ऑप्शन है। इसका ऑर्डर बता रहा हूँ, ठीक है। ऑर्डर होता है रो बाय कॉलम। अच्छा, फिर 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वें की तरफ आते हैं। ऑर्डर ऑफ, इसका ऑर्डर क्या होगा? देखें रो कितने हैं टोटल? एक रो है। कॉलम कितने? एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, 1/3। तो ऑर्डर क्या है? 1/3, ठीक है। बी ऑप्शन है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर 1 रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, 3 रोज हुए बाय एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, 3/3, नन ऑफ दिस। यहाँ पर 3/3 है नहीं, 3/1, 1/3, 2/2। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। इसमें कोई ऑर्डर गिवन नहीं था इसका। क्लियर हुआ? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, ऑर्डर ऑफ, इसका ऑर्डर क्या है? रोज़ कितने? एक रो है। कॉलम कितने? एक कॉलम है, 1/1। तो इसको ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। अच्छा, तो इसमें अच्छा ये कह रहा है अभी पता है ऑर्डर आपका कंप्लीट हो चुका है। अभी इसके टाइप्स के ऊपर आते हैं। मैंने बताया था कॉलम मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर। देखो इसमें दिस इज़ अ डैश मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स हो सकता है? देखिए इसमें, इसका पहले ऑर्डर बताएं। ये 1 रो, सेकेंड रो, 3 रो हैं बाय कितने कॉलम है? जस्ट 1 कॉलम है, 3/1 है। ये तो ऑर्डर है, लेकिन अगर कॉलम 1 हो, देखिए पहले रो को शो कर रहा है, सेकेंड वाला कॉलम। अगर कॉलम 1 है तो वो कॉलम मैट्रिक्स होगा। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। इस हिसाब से इसका ये कौन सा मैट्रिक्स है? देखें दिस इज़ अ डैश मैट्रिक्स। इसमें रो 1 है और कॉलम आपके पास 2 है, 1/2 इसका ऑर्डर बना। अगर रो 1 हो, पहले रो को शो करते हैं बाद में कॉलम को। तो रो कितने हैं? 1 है। अगर रो 1 हो तो उसे रो मैट्रिक्स कहा जाता है। क्लियर? अच्छा, अभी क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज़ डैश मैट्रिक्स। क्या ये रो में, इसका ऑर्डर देखें, 1 रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, 3 रोज़ हैं। और कॉलम को भी देखें, 1 कॉलम, 2 कॉलम। देखें क्या ये रो मैट्रिक्स है? नहीं। रो मैट्रिक्स वो जिसमें एक रो होता है, नहीं है वो, ये 3 है। क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें कॉलम 1 हो? नहीं, यहाँ पर 2 है। अच्छा, तो फिर मैंने ये बताया था कि अगर रोज़ और कॉलम इक्वल ना हो, देखिए रोज़ 3 है, वो इक्वल नहीं है 2 के। अगर रोज़ और कॉलम इक्वल ना हो तो उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। कौन सा मैट्रिक्स? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर हुआ? ये है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें रोज़
तीन है, कॉलम दो हैं, रोज़ और कॉलम इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। इसका आप ले लें स्क्रीनशॉट, और यहाँ पर मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी जाएंगे तो ये आपको इंशाल्लाह पेपर मिलेगा। फिर से आप ट्राई करें, ठीक है। वो अनसॉल्व है, आप ट्राई करें, मैंने की भी दी है इसके साथ साथ। यहाँ पर की आपको आपके पास मौजूद है, और ये मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी गई है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दिस इज़ डैश मैट्रिक्स, इसमें रोज़ कितने, 1 रो, सेकेंड रो, 3 रोज़ हैं, और कॉलम भी 1 2 3 कॉलम है। अगर रोज़ अगर रोज़ और कॉलम आपस में इक्वल हों तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, इसमें रोज़ कितने, 1 रो, सेकेंड रो, कितने रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं, और कॉलम कितने, 1 कॉलम, सेकेंड, थर्ड कॉलम, 3 कॉलम्स हैं। क्या रोज़ और कॉलम इक्वल हैं, नहीं है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो सकता है, ये हो सकता है रेक्टेंगुलर। ये जिसमें रोज़ और कॉलम इक्वल ना हो उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, फिर ये दिस इज़ डैश मैट्रिक्स, कितने रो हैं, 2 रो हैं भाई, कॉलम भी 2 हैं, रोज़ और कॉलम इक्वल हैं, वो कौन सी कंडीशन हो सकती है, स्क्वायर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और फिर से बता रहा हूँ, इसका जो है, जो अभी आपके पास 15 MCQ मैंने बनाए, इसका डिस्क्रिप्शन में अगर आप लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसको मज़ीद फिर से आप ट्राई करें ख़ुद से, ठीक है। थैंक यू सो मच।